हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी में चैप्टर 7 पढ़ेंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 6 देखा था, सेकेंडरी एक्टिविटी। अब तक हम लोगों ने चैप्टर 6 तक कवर किया है। आज हम लोग 7 चैप्टर पढ़ेंगे, जो है आपका टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटी। उससे पहले हम आपको एक बार ओवरव्यू करा देना चाहते हैं कि क्या क्या पढ़े हैं। यूनिट 1 में ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप हो गया है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। नेक्स्ट में पढ़े हम लोग पॉपुलेशन कंपोजिशन, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट, देन प्राइमरी एक्टिविटी, फिर सेकेंडरी एक्टिविटी। आज हम लोग टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटी पढ़ेंगे। आप पिछले वीडियो में भी जाके चेक कर सकते हैं, जो चैप्टर में आपको फिर से अगर देखना रहा, और या तो आप अगर कोई चैप्टर मिस कर दिए हैं। तो चलिए हम लोग चैप्टर 7 शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ आपका टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया। इससे पहले हम लोगों ने प्राइमरी एक्टिविटी पढ़ा, सेकेंडरी एक्टिविटी पढ़ा। उसमें अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। आज हम लोग टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटी में देखते हैं क्या क्या है। तो जैसे कि यहाँ आपको बताया गया कि व्हेन यू फॉल इल यू गो टू योर फैमिली डॉक्टर और यू कॉल योर डॉक्टर। जब आप बीमार होते हैं, आप स्वाभाविक सी बात है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। समटाइम योर पेरेंट्स टेक यू टू द हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। कभी कभी आपको हॉस्पिटल भी ले जाया जाता है अगर आप सीरियस हैं। वाइल इन स्कूल यू आर टॉट बाय टीचर। स्कूल में क्या होता है, टीचर्स पढ़ाते हैं। इन द इवेंट ऑफ एनी डिस्प्यूट, लीगल ओपिनियन इज ऑब्टेन फ्रॉम ए लॉयर। Likewise, there is many professional who provide their services against payment of their fee। तो यहाँ देखिए, और एक एग्जांपल आपका दिया गया है वकील के बारे में कि अगर आपको कोई कुछ कोर्ट कचहरी का काम कराना है तो उसके लिए आप वकील के पास जाइएगा। दस ये सब आपका ये सब अलग अलग आपका प्रोफेशन हो गया, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, ठीक है। Likewise, there are so many professionals who provide these services against payment of their fee। इसके लिए हम लोगों को फ़ी देना पड़ता है, ठीक है। Thus all types of services are special skills provided in exchange of payment। हेल्थ, एजुकेशन, लॉ, गवर्नेंस एंड रिक्रिएशन etc रिक्वायर प्रोफेशनल स्किल। देखिए, ये सब क्या था, ये सब प्रोफेशनल के लिए एक स्पेसिफिक स्किल सबको चाहिए होता है, ठीक है। डॉक्टर के लिए अलग स्किल है, टीचर्स के लिए अलग स्किल, ठीक है, और अलग अलग प्रोफेशनल के लिए अलग अलग स्किल सेट चाहिए होता है, ठीक है। हेल्थ, एजुकेशन, लॉ, गवर्नेंस और रिक्रिएशन, ये सब के लिए क्या होता है, प्रोफेशनल स्किल्स चाहिए होता है। दिस सर्विसेज रिक्वायर अदर थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। इसके लिए आपको क्या, थ्योरेटिकल नॉलेज भी होना जरूरी होता है और प्रैक्टिकल नॉलेज भी ज़रूरत होता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा क्यों अभी एग्जांपल में देखें ना, हम लोग एक्चुअली टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटी के बारे में देखेंगे। उससे पहले हम लोग ये सब चीज़ जानते हैं, ठीक है। तो टर्शियरी एक्टिविटी भी क्या होता है ना, आर रिलेटेड टू सर्विस सेक्टर। ये भी आपका सर्विस सेक्टर से रिलेट करता है। जैसे कि अभी हम लोग ने जो चीज़ पढ़ा उसमें क्या कर रहा था ना, एक आपका सर्विस प्रोवाइड कर रहा था सबको, ठीक है। Manpower is an important component of the service sector as most of the tertiary activities are performed by skilled labor, professionally trained expert and consultant। कोई भी अगर आपका क्या होता है ना, सर्विस सेक्टर है, उसको रन करने के लिए आपका स्किल लेबर चाहिए होता है, प्रोफेशनल ट्रेंड एक्सपर्ट चाहिए होता है और कंसल्टेंट चाहिए होता है। इन द इनिशियल स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पीपल वर्कड इन प्राइमरी सेक्टर। पहले क्या होता था ना, ज़्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व रहते थे। इन ए डेवलप्ड इकोनॉमी द मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स गेट एम्प्लॉयमेंट इन टर्शियरी एक्टिविटी। लेकिन क्या हो रहा है ना, जो डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए ज़्यादातर देखा जा रहा है कि लोग टर्शियरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ज़्यादा हो रहे हैं। एंड ए मॉडरेट प्रोपोर्शन इज एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी एक्टिविटी, और सेकेंडरी एक्टिविटी में मॉडरेट अमाउंट में आपका इन्वॉल्व हो रहे हैं। टर्शियरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड बोथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। टर्शियरी एक्टिविटी में आपका प्रोडक्शन भी हो रहा था और एक्सचेंज भी हो रहा था। एक्सचेंज इन सेंस नॉलेज और भी बहुत सारी चीज़, ठीक है, वो सब चीज़ हम लोग देखेंगे कि करके। द प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज दैट आर कंज्यूम्ड। प्रोडक्शन में वो सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है जिसको हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। द आउटपुट इज इनडायरेक्टली मेजर इन टर्म्स ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। और इसका जो आउटपुट है उसको हम लोग वेजेस और सैलरी के तरह हम लोग देख रहे हैं। Exchange involves trade, transport, communication
फैसिलिटीज दैट आर यूज टू ओवरकम डिस्टेंस। एक्सचेंज के तौर पर आपका क्या क्या देखने को मिल रहा है ना, या तो ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन फैसिलिटी। टर्शियरी एक्टिविटीज देयरफॉर इन्वॉल्व द कमर्शियल आउटपुट ऑफ द सर्विसेज रेदर देन प्रोडक्शन ऑफ टेंजिबल गुड। यह टर्शियरी एक्टिविटी में क्या होता है ना, ज़्यादातर आपका कमर्शियल आउटपुट ऑफ सर्विस का देखने को मिलता है प्रोडक्शन के आपका कंपेरिजन में, ठीक है। ज़्यादातर आपका सर्विसेज में इन्वॉल्व होता है। दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ फिजिकल रॉ मटेरियल। आपका क्या हो रहा था ना, सेकेंडरी एक्टिविटी में डायरेक्टली रॉ मटेरियल्स का प्रोसेसिंग हो रहा था, लेकिन यहाँ सर्विस सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कॉमन एग्जाम्पल आर द वर्क ऑफ प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, टेक्नीशियन, लॉन्ड्रर, बार्बर, शॉपकीपर, ड्राइवर, कैशियर, टीचर, डॉक्टर, लॉयर एंड पब्लिशर etc, ठीक है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शियरी इज दैट द एक्सपर्टाइज प्रोवाइडेड बाय सर्विस रिलाइज मोर हेवीली ऑन स्पेशलाइज्ड स्किल, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ द वर्कर्स रेदर देन ऑन द प्रोडक्शन टेक्निक, मशीनरी एंड फैक्ट्री प्रोसेस। यहाँ एक्चुअली क्या देखने को मिल रहा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी में जब कंपैरिजन किया जा रहा है तो यहाँ बताया जा रहा है कि दोनों में क्या अंतर ज़्यादातर देखने को मिलता है ना, एक्सपर्टाइज आपका सर्विस के तौर पे, ठीक है। सर्विस सेक्टर में आपका ज़्यादा क्या होता है ना, स्पेशलाइज्ड स्किल, एक्सपीरियंस, नॉलेज, ये सब चीज़ चाहिए हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज़ में। टर्शियरी एक्टिविटी भी आपका अलग अलग प्रकार से आपका बांटा गया है। बाय नाउ यू नो दैट यू परचेज योर बुक्स स्टेशनरी फ्रॉम ट्रेडर्स शॉप। ट्रेडर शॉप से हम लोग क्या करते हैं ना, बुक्स वगैरह खरीदते हैं। ट्रैवल बाय बस और रेल, ठीक है। सेंड लेटर, टॉक ऑन अ टेलीफोन एंड ऑब्टेन सर्विसेज ऑफ टीचर्स फॉर स्टडीज एंड डॉक्टर्स एट द टाइम ऑफ इलनेस। तो यहाँ बताया जा रहा है अलग अलग चीज़, वही जो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि आपका इलनेस के टाइम डॉक्टर के पास जा रहे थे, ठीक है। अगर ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग रेल, बस, ये सब चीज़ देख रहे थे। दस ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज आर सम ऑफ द टर्शियरी एक्टिविटीज़ डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन। तो ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज, ये सब चीज़ आपका टर्शियरी एक्टिविटी में आते हैं। द चार्ट प्रोवाइडेड द बेसिस फॉर क्लासिफाइंग द टर्शियरी एक्टिविटी। देखिए ये एक चार्ट दिया गया जिसमें आपका टर्शियरी एक्टिविटी के बारे में बताया गया। देखिए इसमें आप देखिएगा तो टर्शियरी एक्टिविटी है ये, ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज, 4 पार्ट में इसको कैटेगराइज किया। इसमें होलसेल, रिटेल, अर्बन, रूरल, ठीक है। इसमें भी अर्बन रूरल आ गया, फिर इसको और एक्सपेंड किया गया। फिर ट्रांसपोर्ट में रेल, रोड, वाटर, एयर, वाटर में भी इनलैंड, ओशियनिक, फिर पैसेंजर या कार्गो सर्विस। फिर आपका कम्युनिकेशन में भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या टेलीकॉम, ठीक है। फिर ऑडियो विजुअल, फिर टेलीफोन, लैंडलाइन, ये सब अलग अलग कैटेगराइज में है, ठीक है। सर्विस में भी फाइनेंशियल या बैंकिंग या ये और भी पर्सनल, प्रोफेशनल, ये सब चीज़। फिर इसमें भी कैटेगराइज था प्राइवेट, गवर्नमेंट, एनजीओ। क्वाटरनरी और क्वेनरी के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, तब डिस्कस करेंगे कि क्वाटरनरी में भी आपका एक इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है और एक R&D बेस्ड होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्वीनरी में आपका स्पेशली डिसीजन मेकर्स, कंसल्टेंट, पॉलिसी फॉर्मुलेटर, ये सब इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो अब ट्रेड एंड कॉमर्स, जैसे कि यहाँ क्या था ना, ट्रेड, कॉमर्स, ये भी आपका टर्शियरी एक्टिविटी में आता है। तो इसमें क्या है, ट्रेड इज एजेंशियली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ आइटम प्रोड्यूस्ड इलवेयर, ठीक है। तो ट्रेड एक्चुअली बाइंग और सेलिंग ऑफ आइटम होता है। ऑल द सर्विसेज इन रिटेल एंड होलसेल ट्रेडिंग और कॉमर्स आर द स्पेसिफिकली इंटेंडेड फॉर प्रॉफिट। जितने भी ट्रेडिंग वगैरह करते हैं ये किस लिए ना, प्रॉफिट के लिए होता है, ठीक है। द टाउन एंड द सिटीज़ वेयर ऑल दिस वर्क्स टेक्स प्लेस एंड नॉन एज ए ट्रेडिंग सेंटर। जहाँ पर ट्रेडिंग वगैरह होता है जाता है वहाँ हम लोग ट्रेडिंग सेंटर उसको कहते हैं, उस सिटी को या उस प्लेस को। द राइज ऑफ ट्रेडिंग फ्रॉम बार्टर एट द लोकल लेवल ऑफ मनी एक्सचेंज ऑफ द इंटरनेशनल स्केल हैज़ प्रोड्यूस मैनी सेंटर एंड इंस्टीट्यूशन सच एज ट्रेडिंग सेंटर, कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, ठीक है। देखिए पहले बार्टर सिस्टम होता था ना, क्या है, जैसे कि कुछ आपको चाहिए होगा उसके बदले अगला क्या, उसके बदले आपको मनी नहीं दूसरा कोई चीज़ ही देगा, तो वो आपका बार्टर सिस्टम में पहले यूज होता था। लेकिन आजकल एक्सचेंज के बदले हम लोग क्या लेते हैं ना, मनी, ठीक है। कोई सर्विस या फिर कोई प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं तो हम लोग उसके अवज में क्या देते हैं ना, कोई भी आपका एक्सचेंज के तौर पर मनी, ठीक है। लेकिन बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं होता था। द राइज ऑफ ट्रेडिंग फ्रॉम बार्टर एट द लोकल लेवल, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इंटरनेशनल स्किल हैज प्रोड्यूस मैनी सेंटर एंड इंस्टीट्यूशन सच एज ट्रेडिंग सेंटर और कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, ठीक है। जिसके कारण बहुत सारे सेंटर भी खोले गए हैं। ट्रेडिंग सेंटर में भी डिवाइडेड इनटू रूरल एंड अर्बन मार्केटिंग सेंटर। इसमें भी आपका रूरल और अर्बन
दो कैटेगरी में। रूरल मार्केटिंग सेंटर कैटर टू नियर बाय सेटलमेंट, these are quasi urban center, they serve as trading center of the most rudimentary type, here personal and professional services are not well developed। यहाँ पर्सनल और प्रोफेशनल सर्विसेज ज़्यादातर डेवलप नहीं होते। दिस फ्रॉम लोकल कलेक्टिंग, यहाँ आपका लोकल सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर मोस्ट ऑफ दिस है मंडी, जैसे मंडी होता है यहाँ, जैसे कि होलसेल के फॉर्म में ही होता है। एंड ऑल्सो रिटेलिंग एरिया, दे आर नॉट अर्बन सेंटर but as significant center for making available goods and service which are most frequently demanded by rural folk। यहाँ पर ज़्यादातर आपको क्या होता है ना, रूरल folk के लिए जो ज़्यादातर डिमांड वाला चीज़ होता है वही आपका ट्रेडिंग वगैरह होता है, ठीक है। अगला था पीरियोडिक मार्केट इन रूरल एरिया इज फाउंड वेयर देयर आर नो रेगुलर मार्केट। पीरियोडिक मार्केट वहाँ होता है जहाँ पर कोई रेगुलर मार्केट नहीं होता है। एंड लोकल पीरियोडिक मार्केट आर ऑर्गेनाइज्ड एट डिफरेंट टेम्पोरल इंटरवल, और आपका लोकल टेम्पोरल डिफरेंट टेम्पोरल में भी आपका, जैसे कि यहाँ बताया चाह रहा है कि जैसे कि कोई भी अगर जगह है वो वहाँ पर आपका ट्रेडिंग वगैरह नहीं होता है, तो वहाँ क्या होता है ना, शेड्यूल होता है, जो महीना में एक दिन यहाँ ट्रेडिंग लगता है या बाई वीकली, ठीक है, वही यहाँ बताना चाह रहा है। दिस में भी वीकली बाई वीकली, वही देखिए अभी जैसे कि बोला गया वीकली बाई वीकली मार्केट फ्रॉम वेयर पीपल फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया मीट देयर टेम्पोरेरी एक्यूमुलेटेड डिमांड। सो पीपल क्या करते हैं ना, अपना डिमांड जो रहता है वो चीज़ जाके तब जाके लेते हैं। दिस मार्केट आर हेल्ड ऑन स्पेसिफाइड डेट एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये आपका एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करता है, ऐसा नहीं कि अगर सिटी में कहीं पे इस जगह हो रहा है तो इसी जगह पे नेक्स्ट टाइम भी होगा, वो जगह भी चेंज होता है, ठीक है। द शॉपकीपर दस रिमेन बिजी ऑन ऑल द डेज वाइल ए लार्ज एरिया इज सर्व्ड बाय देम। तो इस वक्त आपका शॉपकीपर वगैरह बिजी रहते हैं। अर्बन मार्केटिंग सेंटर है मोर वाइडली स्पेशलाइज्ड अर्बन सर्विसेज। अर्बन सर्विसेज आपका अर्बन मार्केटिंग सेंटर में ज़्यादा देखने को मिलता है। दे प्रोवाइड ऑर्डिनरी गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज मैनी स्पेशलाइज्ड गुड एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय पीपल, ठीक है। ये वही गुड्स वगैरह आपका क्या करते हैं, ट्रेडिंग वगैरह वही करते हैं जो कि आपका पीपल का ऑन डिमांड रहता है। अर्बन सेंटर therefore offer manufactured goods as well as many specialized market developed, example market for labor, housing, semi or finished product, services of educational institution and professionals such as teacher, lawyer, consultant, physician, dentist and veterinary doctors are available। देखिए कभी कभी ऐसा भी रहता है कि कोई अगर पर्टिकुलर सिटी है वहाँ पे अगर डेंटिस्ट नहीं रहता है, तो उस जगह क्या होता है ना, आपका शेड्यूल रहता है कि बाहर से डेंटिस्ट आता है इतने इतने तारीख को, या फिर उस तरह आपका वही यहाँ बताया जा रहा है। और भी डेंटिस्ट ही नहीं, और भी बहुत सारे फिजिशियन, कंसल्टेंट, टीचर्स भी, लॉयर्स भी, ठीक है, जो कि अवेलेबल रहते हैं उस वक्त। रिटेल ट्रेडिंग अगला आता है आपका। दिस इज़ द बिजनेस एक्टिविटी कंसर्न विद द सेल ऑफ गुड्स डायरेक्टली। यहाँ आपका गुड्स का सेलिंग डायरेक्टली होता है कंज्यूमर तक। मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडिंग टेक्स प्लेस इन द फिक्स्ड इस्टेब्लिशमेंट और स्टोर सोलिडली डिवोटेड टू सेलिंग। यहाँ स्ट्रीट पेडलिंग, हैंड का ट्रक, डोर टू डोर, मेल ऑर्डर, टेलीफोन, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन एंड इंटरनेट एग्जाम्पल ऑफ नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग। ये सब आपका एग्जाम्पल नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग के हो गए, ठीक है। अब यहाँ देखिए मोर ऑन स्टोर्स, कंज्यूमर कोऑपरेटिव वेयर द फर्स्ट ऑफ द लार्ज स्केल इनोवेशन इज रिटेलिंग। यहाँ पे और भी डिपार्टमेंटल स्टोर, मतलब स्टोर्स में और अलग अलग टाइप के बताए गए हैं। फिर चेन स्टोर हो गया जो कि आर एबल टू परचेज मर्चेंडाइज मोस्ट इकोनॉमिकली, ऑफन गोइंग सो फॉर एज टू डायरेक्ट द गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड टू देयर स्पेसिफिकेशन। दे एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड, इसके लिए आपका हाईली स्किल्ड स्पेशलिस्ट चाहिए होता है, ठीक है, इसके टास्क को करने के लिए। दे हैव द एबिलिटी टू एक्सपेरिमेंट इन वन स्टोर एंड अप्लाई द रिजल्ट टू मैनी, ठीक है, यही यहाँ बताया गया। फिर अगला आता है होलसेल ट्रेडिंग। जैसा कि हम लोग जानते हैं होलसेल यहाँ आपका थोक में रहता है। होलसेल ट्रेडिंग कंस्टिट्यूट बल्क मतलब थोक, ठीक है, बिजनेस थ्रू न्यूमरस इंटरमीडियरी मर्चेंट। होलसेल ट्रेडिंग कंस्टिट्यूट बल्क बिजनेस through numerous intermediary merchants and supply houses and not through retail stores। देखिए होलसेल ट्रेडिंग में क्या होता है ना, ये बल्क में आपका मतलब प्रोडक्ट्स को रखता है और यहाँ से आपका फिर अलग अलग रिटेल स्टोर में जाता है, ठीक
ठीक है। सम लार्ज स्टोर इंक्लूडिंग चेन स्टोर्स आर एबल टू बाय डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, हाउएवर most retail store procure supplies from an intermediary source. Wholesale often extend credit to retail store to such an extent that the retailer operates very largely on the wholesale capital. ठीक है, देखिए यहाँ बेसिकली ये बोल रहा है कि किस तरह आपका जो है होलसेल में आता है प्रोडक्ट और होलसेल से किस तरह आपका रिटेल में जा रहा है। ठीक है, फिर वहाँ से आपका डायरेक्टली कंज्यूमर आपका परचेज कर रहा है प्रोडक्ट को। अगला आता है आपका ट्रांसपोर्ट। जैसा कि अभी हम लोग ट्रांसपोर्ट में देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट इज़ ए सर्विस और सर्विस फैसिलिटी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट भी इसका आपका सर्विस सेक्टर में आता है। ये ट्रांसपोर्ट क्या होता है ना, एक सर्विस हो गया या तो फैसिलिटी भी हो गया, जिससे कि पीपल, मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग गुड ये सब को आप लोग क्या होता है ना कैरी किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। ये आपका ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री होता है जो कि आपका सेटिस्फाई करता है बेसिक नीड। देखिए इसमें आपका और क्या है ना, मॉडर्न सोसाइटी रिक्वायर स्पीडी एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू असिस्ट ऑन द प्रोडक्शन। मॉडर्न सोसाइटी को एक्चुअली क्या चाहिए, स्पीडी और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए होता है अपने प्रोडक्शन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या कंजम्पशन के लिए। ठीक है, एट एवरी स्टेज इन द कॉम्प्लेक्स सिस्टम द वैल्यू ऑफ द मटेरियल इज सिग्निफिकेंटली इनहेंस्ड बाय ट्रांसपोर्टेशन। देखिए कोई भी चीज़ अगर है उसका क्या होता है ना, उसका वैल्यू को ट्रांसपोर्टेशन से उसका वैल्यू को बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि सपोज दैट अगर कोई जगह है, उस जगह आपका किसी चीज़ का अवेलेबिलिटी कम है, उस जगह अगर हम लोग दूसरी जगह से उस जगह में उस चीज़ को अवेलेबल कराते हैं तो इस जगह ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा रोल हो गया। ठीक है, ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड एज ए किलोमीटर डिस्टेंस और एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ रूट लेंथ, टाइम डिस्टेंस और द टाइम टेकन टू ट्रेवल ऑन ए पर्टिकुलर रूट एंड ए कोस्ट डिस्टेंस। ठीक है, कोस्ट डिस्टेंस या तो एक्सपेंस ऑफ ट्रेवलिंग ऑन ए रूट। ये आपका तीनों का आपका डेफिनेशन हो गया कि किलोमीटर डिस्टेंस मतलब ये एक्चुअल डिस्टेंस जो आपका लेंथ के तो कितना लेंथ मेजरमेंट है किलोमीटर के यूनिट में। ठीक है, टाइम डिस्टेंस में क्या है ना, कितना टाइम लगा ट्रेवल के लिए। फिर आपका कोस्ट डिस्टेंस मतलब कितना कॉस्ट लगा। ठीक है, in selecting the mode of transport distance in terms of time or cost is determining factor। ठीक है, isochrone lines are drawn on a map to join places equal in terms of the time taken to reach them। ठीक है, ये isochrone लाइन के बारे में भी बताया जा रहा है। ठीक है, अब नेटवर्क एंड एक्सेसिबिलिटी। नेटवर्क एंड एक्सेसिबिलिटी में हम लोग देखेंगे एज ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप डिफरेंट प्लेसेस आर लिंक टुगेदर टू फॉर्म ए नेटवर्क। ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रहा है ना, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इससे क्या हो रहा है ना, एक लिंक बन रहा है या तो उसको नेटवर्क भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क्स आर मेड अप ऑफ नोड्स एंड लिंक्स। नोड इज़ द मीटिंग पॉइंट। नोड क्या है ना, मीटिंग पॉइंट है जी, यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा रूट आपका मीट कर रहा है। ठीक है, एवरी रोड दैट जॉइंस टू नोड इज कॉल्ड लिंक। लिंक क्या हो रहा है ना, जहाँ दो नोड आपका ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, जिससे ज्वाइन कर रहे हैं। ए डेवलप नेटवर्क हैज़ मैनी लिंक विच मीन्स दैट द प्लेसेस आर वेल कनेक्टेड। वेल कनेक्टेड होने का तात्पर्य ये है कि उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर ट्रांसपोर्टेशन आपका ईजिली हो जा रहा है, ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या क्या फैक्टर आपका अफेक्ट करता है। डिमांड पहला आता है। डिमांड में क्या है, डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय साइज ऑफ द पॉपुलेशन। देखिए डिमांड कोई भी चीज़ का डिपेंड करता है साइज ऑफ द पॉपुलेशन से। अगर मान लीजिए पॉपुलेशन कम है तो वहाँ डिमांड भी कम होगा। ठीक है, द लार्जर द पॉपुलेशन साइज द ग्रेटर इज़ द डिमांड। वही उसका रिवर्स हो गया। फिर रूट्स भी आपका डिपेंड करता है कि लोकेशन ऑफ द सिटी कितना दूर है, टाउन, विलेज, इंडस्ट्रियल सेंटर एंड रॉ मटेरियल, पैटर्न्स ऑफ द ट्रेड बिटवीन देम, नेचर ऑफ लैंडस्केप बिटवीन देम, टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड फंड्स अवेलेबल फॉर बिकमिंग ऑब्स्टेकल अलोंग द लेंथ ऑफ द रूट। ठीक है, रूट भी डिपेंड कर रहा है इस वजह से। अगला आपका आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी क्या है ना, आपका एक सर्विस है। कम्युनिकेशन सर्विसेज इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन ऑफ वर्ड एंड मैसेज फैक्ट्स एंड आइडिया। कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है ना, हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं अपना वर्ड्स मैसेज के फॉर्म में या फिर वॉइस के फॉर्म में। ठीक है, फैक्ट्स एंड आइडिया को भी हम लोग एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो द इन्वेंशन ऑफ द राइटिंग प्रिजर्व मैसेज एंड हेल्प टू मेक कम्युनिकेशन डिपेंड ऑन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। दिस वेर एक्चुअली क्रिएट बाय हैंड, एनिमल, बोट, रोड, रेल एंड एयर। देखिए ये राइटिंग का इन्वेंशन होने से क्या होता है, ये आपका कम्युनिकेशन जो है ट्रांसपोर्टेशन पर भी डिपेंडेंट होने लग रहा है कि अब आगे वेयर द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज एफिशिएंट। ठीक है,
अब यहाँ है आपका सर्टेन डेवलपमेंट सच एज मोबाइल टेलीफोनी एंड सैटेलाइट हैव मेड कम्युनिकेशन इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखिए कहीं कहीं इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट से भी आपका कम्युनिकेशन हो रहा था। ऑल फॉर्म्स आर नॉट फुल्ली डिसएसोसिएटेड बिकॉज ऑफ द चीपनेस ऑफ द ओल्डर सिस्टम्स। देखिए यहाँ ये बेसिकली ये बता रहा है कि अगर देखिए यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का दो वे से लिया गया है। एक जैसे कि एक जगह है दूसरी जगह है, अगर मान लीजिए यहाँ ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो क्या हो रहा है ना, यहाँ का प्रोडक्ट भी जा रहा है, यहाँ का मतलब इंफॉर्मेशन भी उस जगह तक जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट भी आपका यहाँ इन्वॉल्व हो रहा है। फिर एक कम्युनिकेशन होता है विदाउट ट्रांसपोर्ट, उसमें क्या हो रहा है जैसे कि हम लोग ट्रांसपोर्ट नहीं यूज़ किए, मोबाइल से ही मैसेज कर दिए, तो वो कम्युनिकेशन विदाउट ट्रांसपोर्ट हो गया। All forms are not fully disassociated because of the cheapness of the older system. Thus, very large volume of mail continues to be handled by post office all over the world. Some of the communication services are discussed below. देखिए यहाँ जैसे कि मेल्स वगैरह भी आपका कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, तो यही बोल रहा है कि ज़्यादा नंबर ऑफ मेल्स को भी हैंडल करना पड़ता है। अलग अलग डिपार्टमेंट यहाँ पोस्टल के बारे में बताया गया है। फिर यहाँ कम्युनिकेशन सर्विस क्या क्या है और देखते हैं। टेलीकम्युनिकेशन एक हो गया। टेलीकम्युनिकेशन मतलब आपका बेसिकली क्या होता है ना, यूज़ ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इज लिंक टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इट हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड कम्युनिकेशन बिकॉज ऑफ द स्पीड विच मैसेज आर सेंड। इसमें क्या होता है ना, स्पीडली आपका इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाता है। द टाइम इज़ रिड्यूस्ड फ्रॉम वीक्स टू मिनट। जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाना रहता था पहले, तो उसको जाना पड़ता था, फिर वहाँ उस आदमी को बोलना पड़ता, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल सिंपली मोबाइल से मैसेज हो जा रहा है, ईमेल हो जा रहा है कि उसको विद इन सेकेंड उसको मिल जा रहा है इन्फॉर्मेशन। बिसाइड द रिसेंट एडवांसमेंट लाइक मोबाइल टेलीफोनी हैव मेड कम्युनिकेशन डायरेक्ट एंड इंस्टेंटेनियस एट एनी टाइम एंड फ्रॉम एनीवेयर। तो ये आपका कहीं से भी मैसेज हो जा रहा है। तो टेलीग्राफ भी आपका हो रहा है। मोर्स कोड एंड टेलेक्स हैव ऑलमोस्ट बिकम थिंग्स फॉर पास्ट। टेलीग्राफ भी एक आपका एग्जांपल वही था। रेडियो एंड टेलीविज़न, देखिए इसमें आपका टेलीकम्युनिकेशन में रेडियो एंड टेलीविजन भी आते हैं, जो कि हेल्प करते हैं न्यूज़, पिक्चर, टेलीफोन कॉल्स टू वास्ट ऑडियंस अराउंड द वर्ल्ड। रेडियो और टेलीविज़न के माध्यम से आपका क्या हो रहा है ना, इन्फॉर्मेशन मतलब न्यूज़ के फॉर्म में, पिक्चर के फॉर्म में, टेलीफोन ऑडियो के फॉर्म में जा रहा है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड वाइड में। एंड हेंस दे आर टर्म्ड एज अ मास मीडिया। इसीलिए इसको मास मीडिया कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा है। दे आर वाइटल फॉर एडवर्टाइजिंग एंड एंटरटेनमेंट। ये जो रेडियो टेलीविज़न ये सब हो गया, ये आपका टेलीकम्युनिकेशंस जो है ये आपका एडवर्टाइजिंग के लिए भी यूजफुल हो रहे हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर आर एबल टू कवर इवेंट्स इन ऑल कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। सैटेलाइट कम्युनिकेशन रिलाई इन्फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ एंड फ्रॉम स्पेस। द इंटरनेट हैज ट्रूली रिवॉल्यूशनाइज्ड द ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम। देखिए इंटरनेट से क्या हो रहा है ना, ग्लोबलाइज हो गया। ग्लोबलाइजेशन को भी देखने को मिल रहा है कि एक देश दूसरे देश से भी कनेक्टेड है, ठीक है। फिर आपका सर्विसेज में हम लोग क्या देखेंगे ना, सर्विसेज ऑकर एट ए मैनी डिफरेंट लेवल्स। some geared to industry, some to the people, and some to both industry and people. Example, the transport system, law order services such as grocery shops and laundry are most common and widespread than higher order services or more specialized one like those of accountant, consultant and physician, ठीक है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि सर्विसेज जो होते हैं वो डिफरेंट लेवल में देखने को मिल रहे हैं। डिफरेंट लेवल मतलब जैसे कि इंडस्ट्री, पीपुल और आपका इंडस्ट्री, पीपल, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, लो ऑर्डर सर्विसेज, ग्रोसरी सर्विसेज, लॉन्ड्री सर्विसेज, ठीक है। ये सब आपका अलग अलग सर्विसेज यूज हो रहा है, ठीक है। मतलब बेसिकली यहाँ ये बताया जा रहा है कि सर्विस सेक्टर में भी आपका बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल कंज्यूमर तक दिया जा रहा है सर्विसेज। वो कैन अफोर्ड टू पे फॉर देम, जो क्या कर सकता है ना, पे कर सकता है उन लोगों के लिए। यहाँ एग्जाम्पल भी दिया गया है, आप उसको भी देख सकते हैं। गार्डनर का है, फिर आपका लॉन्ड्रर है, बार्बर का है, ठीक है। ये एक्चुअली आपका प्राइमरी फिजिकल लेवल कहलाता है। फिर आपका टीचर, लॉयर, फिजिशियन, म्यूजिशियन एंड अदर परफॉर्म
मेंटल लेबर, देखिए टीचर्स, लॉयर, फिजिशियन, म्यूजिशियन, ये सब आपका मेंटल लेबर है। मेंटल लेबर मतलब इन लोगों को अपना ज़्यादातर स्किल का यूज करना पड़ता है। मैनी ऑफ सर्विसेज हैव नाउ बीन रेगुलेटेड, मेकिंग एंड मेंटेनिंग हाईवे एंड ब्रिजेस, मेंटेनिंग फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट एंड सप्लाइंग और सर्वे, सुपरवाइजिंग एजुकेशन एंड कस्टमर केयर आर among the important services most often supervised or performed by government or company। ठीक है, तो यहाँ भी ये भी आपका एग्जाम्पल हो गया। स्टेट एंड यूनियन legislation has established corporation to supervise and control the marketing of such services as transport, telecommunication, energy and water supply। देखिए कोई भी अगर जैसे टेलीकम्युनिकेशन है, इसका रूल्स एंड रेगुलेशन भी होता है जिसके अकॉर्डिंगली ही वो काम करता है। इसके लिए गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी वगैरह मतलब रहता है सब चीज़ के लिए। प्रोफेशनल सर्विसेज आर प्राइमरी हेल्थ केयर, प्रोफेशनल सर्विसेज में ज़्यादातर दिखा जाता है हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, लॉ एंड मैनेजमेंट, ये सब आता है। द लोकेशन ऑफ रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट सर्विसेज डिपेंड ऑन द मार्केट। देखिए एंटरटेनमेंट सर्विसेज जैसे कि सिनेमा हॉल हो गया, ये सब मल्टीप्लेक्स, तो ये आपका डिपेंड करता है किस एरिया में है। ठीक है, जहाँ जिस चीज़ का जहाँ पे इस चीज़ का डिमांड है उसी जगह पे आपका ये सब चीज़ को सेटअप किया जाता है। एंड रेस्टोरेंट माइट फाइंड लोकेशन विद इन और नियर द सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, मतलब सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जहाँ होता है वहाँ पे आपका ज़्यादातर ये सब देखने को मिलता है। वेयर एज ए गोल्फ कोर्स वुड चूज ए साइट वेयर लैंड कॉस्ट आर लोअर देन दैट इन CBD। ठीक है, CBD के बारे में भी बताएगा। पर्सनल सर्विसेज आर मेड अवेलेबल टू द पीपुल टू फैसिलिटेट देयर वर्क इन डेली लाइफ। द वर्कर्स माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरिया इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्या होता है ना, वर्कर्स माइग्रेट करते हैं रूरल एरिया से एम्प्लॉयमेंट के लिए। दे आर एम्प्लॉयड इन डोमेस्टिक सर्विसेज, हाउस कीपर, कुक्स, गार्डनर, ये सब चीज़ का काम करते हैं। दिस सेगमेंट ऑफ वर्कर इज जनरली ऑर्गेनाइज, ये आपका अनऑर्गेनाइज वर्कर होते हैं। वन सच एग्जाम्पल इन इंडिया मुंबई डब्बा वाला टिफिन सर्विस प्रोवाइडर टू कस्टमर ऑल ओवर द सिटी। ये देखिए एक आपका डब्बा वाला है जो कि आपका टिफिन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। पीपुल इंगेज इन टर्शियरी एक्टिविटी, देखिए टर्शियरी एक्टिविटी में पीपुल इंगेज दिखने को मिलते हैं। तो किस तरह के पीपुल दिखने को मिलते हैं ना, यहाँ स्किल्ड थे। ठीक है, टुडेज मोस्ट पीपुल आर सर्विस वर्कर, आजकल ज़्यादातर सर्विस सेक्टर में लोग इन्वॉल्व हैं। सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन ऑल सोसाइटी बट इन मोर डेवलप्ड कंट्रीज ए हायर परसेंटेज ऑफ वर्कर इज एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज एज कम्पेयर टू द लेस डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, जो डेवलप कंट्री है वहाँ ज़्यादातर लोग क्या दिखने को मिल रहे हैं, सर्विस सेक्टर में ज़्यादा काम करते हैं। द ट्रेंड इज एम्प्लॉयमेंट इन सेक्टर हैज़ बीन increased while it has remained unchanged or decreasing in the primary and secondary activity। प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी में इसके कंपैरिजन में मतलब गिरावट देखने को मिलती है। सम सेलेक्टेड एग्जांपल, जैसे कि आपका टूरिज्म हो गया। टूरिज्म में क्या है, टूरिज्म इज ए ट्रैवल अंडरटेकन फॉर पर्पस ऑफ रिक्रिएशन रेदर देन बिजनेस। इट हैज़ बिकम द वर्ल्ड सिंगल लार्जेस्ट टर्शियरी एक्टिविटी इन टोटल रजिस्टर्ड जॉब। ये टूरिज्म भी आपका एक प्रकार का जॉब हो गया एंड टोटल रेवेन्यू इसमें इतना है। Beside many local person are employed to provide services like accommodation, meals, transport, ठीक है, एंटरटेनमेंट एंड स्पेशल शॉप सर्विसिंग द टूरिस्ट। देखिए टूरिस्ट में यहाँ बोलने का तात्पर्य ये है कि सपोज दैट कोई एक आपका टूरिस्ट प्लेस है, उस जगह क्या होता है ना, देश विदेश से लोग आते हैं, तो वो आते हैं तो उनके लिए फूड चाहिए होता है। तो जो लोकल होते हैं वो क्या करते हैं ना, उनके लिए फूड सेलिंग करते हैं, फिर एकोमोडेशन का भी इंतज़ाम करते हैं, और भी उनको जो जो रिक्वायरमेंट है वो चीज़ कर प्रोवाइड कराते हैं उनको। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। Tourism fosters the growth of infrastructure industries, retail, trading, and craft industries. In some regions, tourism is seasonal because the vacation period is dependent on favorable weather condition, but many regions attract visitors all over the year round। देखिए कहीं कहीं ऐसा टूरिस्ट प्लेस रहता है जहाँ सालों लोग जाते हैं, ठीक है, लेकिन कोई कोई ऐसा भी जगह रहता है जहाँ आपका क्या होता है न, सीजनल रहता है। जैसे गर्मी के दिनों में चले जाते हैं ठंडे प्लेस पे, ठीक है, फिर गर्मी का दिन जैसे ख़त्म होता है फिर ठंडे प्लेस से लोग अपने घर में फिर मूव कर जाते हैं। फिर फैक्टर, हाँ, अब टूरिस्ट रीजन्स के बारे में एक थोड़ा देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए ये टूरिस्ट लोग हैं, देखिए बर्फ़ में खेल रहे हैं। अब टूरिस्ट रीजन क्या होता है, द वार्मर प्लेसेस अराउंड द मेडिटेरियन कोस्ट एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया आर सम ऑफ द पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन।
इन द वर्ल्ड। देखिए ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन मतलब टूरिस्ट रीजन के बारे में बताया गया है कि मेडिटेरियन का जो आपका कोस्ट है, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सब आपका टूरिस्ट प्लेस हो गया। और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। अदर्स इंक्लूड विंटर स्पोर्ट्स रीजन, ठीक है, फाउंड मेनली इन माउंटेनियस एरिया एंड वेरियस सीनिक लैंडस्केप एंड नेशनल पार्क विच स्कैटर्ड। हिस्ट्रिक टाउन्स ऑल्सो अट्रैक्ट टूरिस्ट। हिस्ट्रिक टाउन्स भी रहते हैं जहाँ पे आपके पुराने राजा जो रहते हैं उसके आर्किटेक्चर, वो जो महल बनाते हैं या फिर कुछ जो बना के गए हैं उसके आर्किटेक्चर वगैरह देखने भी लोग जाते हैं बिकॉज ऑफ द मोन्यूमेंट, हेरिटेज साइट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग टूरिज्म। फैक्टर्स अफेक्टिंग टूरिज्म में आपका पहला आता है डिमांड। डिमांड होगी आपका, जहाँ आपका डिमांड रहेगा वहाँ पे लोग जाएंगे। जैसे कि सिंस द लास्ट सेंचुरी द डिमांड फॉर हॉलीडे हैज़ इंक्रीज्ड रेपिडली। इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इंक्रीज्ड लाइजर टाइम परमिट्स मैनी मोर पीपल टू गो ऑन हॉलीडे फॉर लाइजर। देखिए क्या होता है ना, हॉलीडे में लोग ज़्यादातर जाना, टूरिस्ट प्लेस जाना पसंद करते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, तो उस टाइम डिमांड जो होता है ना ज़्यादा रहता है लोगों का, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अगला आता है जो कि आपका फैक्टर है, अफेक्ट करता है टूरिज्म को। द ओपनिंग अप ऑफ द टूरिस्ट एरिया हैज़ बीन एडेड बाय इम्प्रूवमेंट इन द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। देखिए जहाँ टूरिस्ट प्लेस है वहाँ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी रहना चाहिए। ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल इज़ ईजियर बाय कार विद बेटर रोड सिस्टम। बेटर रोड सिस्टम रहेगा तो क्या होता है, ट्रैवल ईजियर रहता है। मोर सिग्निफिकेंट इन रिसेंट ईयर हैज़ बीन द एक्सपेंशन इन द एयर ट्रांसपोर्ट। आजकल एयर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी हो गया है जिससे हम लोग डायरेक्टली उस जगह तक जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर ट्रेवल्स अलाउज ऑन वन travel anywhere in the world in a few hours of flying time from their homes. The advent of the package holiday has reduced the cost. एयर ट्रेवल का लोग भी यूज़ करते हैं कि ताकि उनका टाइम बचे, ठीक है, और वो ज़्यादा समय मतलब टूरिस्ट प्लेस पर बिता सकें। फिर आपका टूरिस्ट अट्रैक्शन। टूरिस्ट अट्रैक्शन में आपका टूरिस्ट किस चीज़ पे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं ना, पहला आता है आपका क्लाइमेट, ठीक है। क्लाइमेट अगर उसका अच्छा है, अच्छा मतलब कि अगर गर्मी के दिन है तो लोग ज़्यादातर ठंडे प्लेस में जाना पसंद करते हैं, तो यही यहाँ भी बताया गया है। तो मोस्ट पीपल फ्रॉम कोल्डर रीजन एक्सपेक्ट टू हैव ए वार्म। जो ठंडे इलाका से रहते हैं उनको गर्मी वाला इलाका में घूमने का पसंद रहता है, या सनी वेदर फॉर बीच हॉलीडे। दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर the importance of tourism in the South Europe and the Mediterranean land. The Mediterranean climate offer almost consistently higher temperature than in other parts of the Europe. Long hours of the sunshine and low rainfall throughout the peak holiday season. People taking winter's holiday have a specific climate requirement, either higher temperature than their own homeland or snow cover suitable for skiing. ठीक है, तो यहाँ वही जो क्लाइमेट के बारे में बताया गया कि क्लाइमेट पे भी लोग क्या होते हैं ना अट्रैक्ट होते हैं टूरिस्ट। अगला आता है लैंडस्केप। लैंडस्केप मतलब कोई कोई ऐसा जगह रहता है जहाँ आपका लैंडस्केप बहुत अच्छा रहता है, वहाँ का नज़ारा जो रहता है चारों ओर क्लीन रहता है, नीट एंड क्लीन ग्रीनरी एरिया रहता है, ठीक है। अब many people like to spend their holiday in an attracting environment which often means mountain, lakes। इसी एग्जांपल दिए गए माउंटेन्स में, लेक्स में, स्पेक्टिकुलर सी कोस्ट में, या तो लैंडस्केप्स नॉट कम्प्लीटली अल्टर्ड बाय मैन, ठीक है। फिर हिस्ट्री एंड आर्ट। हिस्ट्री और आर्ट भी इसके लिए एक फैक्टर हो गया, ठीक है। इसमें क्या बताया गया ना, द हिस्ट्री एंड आर्ट ऑफ एन एरिया हैज़ ए पोटेंशियल अट्रैक्टिवनेस। पीपल विजिट एंशिएंट और पिक्चर क्यू टाउन्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड एंजॉय एक्सप्लोरिंग कास्ट सर्स पैलेसेस एंड चर्चेज। देखिए हिस्ट्री एंड आर्ट्स, अभी जैसा कि बताया गया कि आर्कियोलॉजिकल प्लेस पर भी लोग जाना पसंद करते हैं कि वो पहले किस तरह का आर्किटेक्चर होता था, क्या क्या मटेरियल्स यूज किए जाते थे, तो वो एंशिएंट टाइम्स में जो बनाया गया है वो सब चीज़ को देखने के लिए भी लोग जाते हैं हिस्ट्रिकल प्लेस। फिर कल्चर एंड इकोनॉमी। देखिए दिस अट्रैक्ट्स टूरिस्ट विद ए penchant for experiencing ethnic and local customs. Besides, if a region provides for the needs of tourists at a cheap cost, it is likely to become very popular. ठीक है, होम स्टे has emerged in a profitable business such as heritage homes in Goa, Medicare and Coorg in कर्नाटका। देखिए ये आपका क्या है ना, ये इम्पोर्टेंट प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है जहाँ लोग जाना पसंद करते हैं, ठीक है। गोवा भी लोग घूमना पसंद करते हैं,
कूर्ग, ठीक है। फिर मेडिकल सर्विसेज फॉर ओवरसीज पेशेंट इन इंडिया, अबाउट 55,000 पेशेंट फ्रॉम यूएसए विजिटेड इंडिया in 2005 for treatment. This is still a small number compared with the millions of surgery performed each year in the US healthcare system. India has emerged as a leading country of medical tourism in the world. ठीक है, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल लोकेटेड इन मेट्रोपॉलिटन सिटी कैटर टू पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, भारत में भी बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल है जहाँ ट्रीटमेंट कराने आते हैं विदेशों से भी लोग। मेडिकल टूरिज्म ब्रिंग एबंडेंट बेनिफिट टू डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, थाईलैंड, सिंगापुर एंड मलेशिया। ठीक है, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे क्या होता है ना, मेडिकल फैसिलिटी बहुत ज़्यादा डेवलप है। बियॉन्ड मेडिकल टूरिज्म इज़ द ट्रेंड ऑफ आउटसोर्सिंग ऑफ मेडिकल टेस्ट एंड data interpretation. Hospitals in India, Switzerland and Australia have been performing certain medical services. ठीक है, इंडिया का भी इसमें एग्जांपल दिया गया है। इंडिया में भी बहुत अच्छा मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है, रेंजिंग फ्रॉम रीडिंग रेडियोलॉजी इमेज टू इंटरप्रेटिंग मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेज एंड अल्ट्रासाउंड टेस्ट। आउटसोर्सिंग holds tremendous advantage for patients. It is focused on improving quality और providing specialized care. देखिए यहाँ पे बहुत सारे मतलब टेक्निक्स यूज किए जाते हैं, जैसे MRI, ठीक है, रेडियोलॉजी, ये सब मतलब एडवांस लेवल का जो कि और दूसरी जगह नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए भी लोग ये कंट्री में जाते हैं। Medical tourism, when medical treatment is combined with international tourism activity, it lends itself to whom is commonly known as medical tourism. मतलब ये मेडिकल टूरिज्म ये यही बोल रहा है कि मेडिकल पर्पस के लिए जो टूरिज्म किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, अब क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ के बारे में देखते हैं। क्वाटरनरी एक्टिविटी में क्या है ना, व्हाट डू ए CEO ऑफ एन MNC इन Copenhagen एट न्यूयॉर्क एंड ए मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनलिस्ट एट बेंगलोर हैव इन कॉमन। ये तीनों में क्या कॉमन है? ऑल दिस पीपल वर्क इन ए सेगमेंट ऑफ द सर्विस सेक्टर दैट इज नॉलेज ओरिएंटेड। ये तीनों क्या करते हैं, काम कर रहे हैं नॉलेज ओरिएंटेशन में। दिस सेक्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू क्वाटरनरी एंड क्विनरी। देखिए, क्वाटरनरी और क्विनरी ये नॉलेज बेस्ड जो है उसको दो पार्ट में रखा गया है। क्वाटरनरी एक्टिविटीज इन्वॉल्व सम ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्वाटरनरी में क्या है, कलेक्शन, प्रोडक्शन एंड डिसएलिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और इवन द प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। Quaternary activities center around research, R&D and may have been seen as an advanced form of services involving specialized knowledge and technical skills. ठीक है, इसमें भी आपका स्पेशलाइज्ड नॉलेज और टेक्निकल स्किल्स का ज़रूरत होता है क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ में। ठीक है, इसमें रिसर्च डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ क्वाटरनरी सेक्टर में क्या है, द क्वाटरनरी सेक्टर अलॉन्ग विद द टर्शियरी सेक्टर हैज रिप्लेस्ड सम ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट एज द बेसिस फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, ये क्वाटरनरी एक्टिविटी भी बहुत सारे प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी को रिप्लेस किए, मतलब ज़्यादातर लोग यहाँ आ गए हैं, ये सब चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। ओवर हाफ ऑफ द ऑल वर्कर इन डेवलप्ड इकोनॉमी आर इन द नॉलेज सेक्टर and there has been a very high growth in demand for and consumption of the information based services from mutual fund manager to tax consultants, software developers and statistician, personnel working in office building, elementary schools and university classroom, hospital and doctors offices, theaters, accounting and brokerage firms all belongs to the category of services। ये सब चीज़ आपका सर्विसेज मतलब का एग्जांपल हो गया। लाइक सम ऑफ द टर्शियरी फंक्शन क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ कैन ऑल्सो बी आउटसोर्स्ड। देखिए, यहाँ एक्चुअली क्या हो रहा है ना, क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ को हम लोग आउटसोर्स भी करते हैं। दे आर नॉट टाइड टू द रिसोर्स अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट और नेसेसरीली लोकलाइज्ड बाय द मार्केट। देखिए, यहाँ आउटसोर्स का मतलब यहाँ कि जैसे कि कोई दो कंट्री है, ठीक है, एक कंट्री में आपका सपोज दैट कोई कंपनी है जो कि कोई क्या मान लीजिए बैंक है सपोज दैट एक कंट्री का, तो उसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए या फिर चैट प्रोसेस के लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करते हैं ना, हायर करते हैं दूसरे देश से भी लोग। तो वो दूसरे देश के जो स्किल लेवल हैं उसको हायर करने के बाद उनको सैलरी प्रोवाइड करते हैं, वो अपने कंट्री से ही काम करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका ये आउटसोर्स हो गया, एक अपना नॉलेज दूसरी जगह दे रहा है। ठीक है, देखिए, वेयर विल इट ऑल लीड्स टू, इज दिस द बिगनिंग ऑफ द एंड व्हाट्स नेक्स्ट। देखिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, क्विनरी, ये अलग अलग एक्टिविटी हो गई। आउटसोर्सिंग हैज रिजल्टेड इन द ओपनिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉल सेंटर्स। देखिए, आउटसोर्सिंग में आपका और एक एग्जांपल हो गया कॉल सेंटर्स इन इंडिया, चाइना,
ईस्टर्न यूरोप, इसराइल, फिलीपीन एंड कोस्टा रिका। इट हैज़ क्रिएटेड न्यू जॉब्स इन दिस कंट्रीज। ये आपका आउटसोर्सिंग न्यू जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, जैसा कि अभी बताया गया कि उससे उसको जॉब भी मिल रहा है। आउटसोर्सिंग इज कमिंग टू दोज कंट्रीज वेयर चीप एंड स्किल वर्कर अवेलेबल। आउटसोर्सिंग ज़्यादातर देखने को मिल रहा है कि अगर कोई देश में स्किल्ड है लेकिन चीप लेबर मिल रहा है तो वहाँ से आउटसोर्स किया जाता है। दीज आर ऑल्सो migrating countries with the work available through outsourcing. The migration in these countries may come down. Outsourcing countries are facing resistance from job seeking youth in their respective countries. जो आउटसोर्सिंग हो रहे हैं वो एक्चुअली क्या अनएम्प्लॉयड हैं, वो उनको इसीलिए आउटसोर्सिंग करना पड़ा। द कंपेरेटिव एडवांटेज इज द मेन रीजन फॉर continuing outsourcing. Now trend to culinary activity services include knowledge processing outsourcing, इसको KPO भी बोला जाता है या फिर home shoring. The latter as an alternative to the outsourcing. The KPO industry is distinct from BPO, means business process outsourcing, as it's involves highly skilled worker. इसके लिए highly skilled worker चाहिए। It is information driven knowledge outsourcing. KPO enables company to create additional business opportunity. ये आपका बिजनेस पर्पस के लिए इसको हायर किया जाता है KPO BPO। एग्जाम्पल KPO इंक्लूड R&D के लिए भी यूज किया जाता है, ई लर्निंग, बिजनेस रिसर्च, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिसर्च, लीगल प्रोफेशन, बैंकिंग सेक्टर, ये सब आपका हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ क्विनरी एक्टिविटी के बारे में हम लोग बोलना भूल गए। द हाईएस्ट level of decision maker or policy maker perform culinary activities. These are subtly different from the knowledge based industry that a culinary sector is general deals with. ये वही culinary activities के बारे में हो गया, ठीक है। culinary activities में और ये भी हम लोग देख रहे हैं कि culinary activities ये आपका सर्विसेज जो कि क्रिएशन, रीअरेंजमेंट और इंटरप्रिटेशन में आपका एग्जिस्टिंग आइडिया पे फोकस कर रहा है, ठीक है। इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन, न्यू टेक्नोलॉजी भी यूज हो रहा है, ठीक है। ऑफन रिफर टू एज ए गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल, दे रिप्रेजेंट अनदर सब डिवीजन और टर्शियरी सेक्टर। ये आपका टर्शियरी सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसमें पेड स्किल्स लेबर की ज़रूरत पड़ता है। इसमें फाइनेंशियल, लीगल कंसल्टेंट ये सब भी इन्वॉल्व रहते हैं। इंपॉर्टेंस क्या होना, एडवांस इकोनॉमी के लिए इसको यूज होता है। फिर आउटसोर्सिंग जैसे कि अभी बताया गया वही है यहाँ, जिसे आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग आउट इज गिविंग वर्क टू एन आउटसाइडर एजेंसी टू इम्प्रूव इफिशियंसी एंड टू रिड्यूस कॉस्ट, ठीक है। व्हेन आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसफरिंग वर्क टू ओवरसीज लोकेशन, इट इज डिस्क्राइब्ड बाय द टर्म ऑफशोरिंग, ऑल्दो बोथ ऑफशोरिंग। अब आउटसोर्सिंग के बाद आपका आता है डिजिटल डिवाइड। तो डिजिटल डिवाइड में क्या है ना, अपॉर्चुनिटीज इमर्जिंग फ्रॉम द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड डेवलपमेंट इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ग्लोब। जैसे कि क्या है ना कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटी जो आपका इमर्ज कर रहा है आईटी सेक्टर में और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, वो आपका ग्लोबली आपका अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब कि आपका कोई ऐसा जियोग्राफिकल एरिया है जहाँ पर आपका ईजिली मतलब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी आपका उनका बहुत सारा फैसिलिटी वगैरह इन्वॉल्व है, मतलब वो आपका प्रदान किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो वहाँ बहुत एक्सेस क्वांटिटी में है। फिर आपका कोई ऐसा भी जगह है जहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो है आपका डेवलपमेंट बहुत कम है, ठीक है। देयर आर ए वाइड रेंजिंग इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल एंड सोशल डिफरेंस एमंग कंट्रीज़। जैसे कि बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में ऐसा क्यों डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो इसके लिए या तो इकोनॉमिक काउज हो सकते हैं, पॉलिटिकल या सोशल डिफरेंस भी हो सकते हैं, ठीक है। हाउ क्विकली कंट्रीज़ कैन प्रोवाइड आईसीटी एक्सेस एंड बेनिफिट टू इट्स सिटीजन इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर। ये आपका गवर्नमेंट भी डिसाइड करता है कि किस तरह कि यहाँ के यूज़र एक्सेस कर सकते हैं नहीं, ठीक है। वाइल डेवलप countries in general have surged forward, the developing countries have lagged behind and this is known as the digital divide। यहाँ क्या है ना, डेवलप कंट्री जो है वो आपका आईसीटी के मामले में आगे बढ़ रहे हैं और जबकि डेवलपिंग कंट्री जो है वो लैग करते हैं ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वहाँ हो ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ स्किल्ड लेबर नहीं है, ठीक है। दिस इज़ नोन एज द डिजिटल डिवाइड, इसी को डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। बेसिकली यहाँ कंपैरिजन किया गया है डेवलप्ड कंट्रीज़ और आपका अंडर डेवलप कंट्री। डेवलप कंट्री जो कि आपका डेवलप हो चुका है, अंडर डेवलप मतलब जो डेवलप हो रहा है,
सिमिलरली डिजिटल डिवाइड एग्जिस्ट विद इन कंट्रीज, और ये विद इन कंट्री में भी डिजिटल डिवाइड मतलब देखने को मिलता है। जिससे कि आपका कोई एक कंट्री है, उसमें अलग अलग स्टेट है, किसी स्टेट में मतलब ज़्यादा मीन्स आपका अपॉर्चुनिटी है लेकिन किसी स्टेट में नहीं है। फॉर एग्जांपल इन ए लार्ज कंट्री लाइक इंडिया और रसिया इट इज़ inevitable that certain area like metropolitan center poses better connectivity and access to the digital world versus peripheral rural area। जैसे कि यहाँ देखिए इंडिया और रसिया का एग्जांपल दिया गया है। यहाँ पे क्या है बताया ना कि आपका जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मेट्रोपॉलिटन एरिया है, वहाँ पे आपका इजीली अवेलेबल है आपका, ठीक है, कनेक्टिविटी और एक्सेस है आपका डिजिटल वर्ल्ड वाइड का, लेकिन ऐसा रूरल एरिया में नहीं है। अब एक्सरसाइज क्वेश्चन में देखते हैं। तो यहाँ देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्शियरी एक्टिविटी। फार्मिंग तो प्राइमरी हो गया, ये सब भी नहीं होगा, तो बचा ट्रेडिंग। ट्रेडिंग सर्विस है तो ये आपका टर्शियरी एक्टिविटी। यहाँ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी नॉट ए सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी। देखिए सेकेंडरी सेक्टर में क्या नहीं है ना, कैचिंग फिश, ये आपका प्राइमरी था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन दिल्ली मुंबई चेन्नई ना, क्या था ना, सर्विस बेस्ड पे ही आजकल ज़्यादातर लोग एम्प्लॉयड हो रहे हैं। जॉब्स दैट इन्वॉल्व हाई डिग्री एंड लेवल ऑफ इनोवेशन आर नोन एज क्विनरी एक्टिविटीज़। क्विनरी एक्टिविटीज़ में जैसा कि हम लोग देखें कि उसके लिए हायर डिग्री चाहिए और इनोवेशन रिसर्च चाहिए होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज रिलेटेड एज क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी में देखिए आपका यूनिवर्सिटी टीचिंग आ गया, ठीक है। फिर अगला आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। तो BPO है बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटी एज़ कम्पेयर टू KPO। ऐसा नहीं है कि BPO का ही ज़्यादा आपका अपॉर्चुनिटी है KPO से, KPO में भी अच्छा आपका है। अगला आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। यहाँ रिटेल ट्रेडिंग के बारे में बताना है, क्वार्टरनरी सर्विसेज के बारे में बताना है, फास्ट इमर्जिंग कंट्री जो मेडिकल टूरिज्म के बढ़ रहा है इसमें इंडिया भी है, उसके बारे में बताना है। डिजिटल डिवाइड क्या होता है जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर अगला आता है कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर इन मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट है आपका सर्विस सेक्टर का क्या आपका सिग्निफिकेंस है और उसका ग्रोथ कैसा रहेगा है और रहेगा। एक्सप्लेन इन डिटेल द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज के बारे में बताना है, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसमें एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा।